नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो कल भारी मात्रा में आंदोलन हुआ। इसके बाद आगजनी की गई, उसमें एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। क्यों ये आंदोलन चल रहे हैं और अब इसका भविष्य क्या हो सकता है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कल यानी 28 मार्च को नेपाल में बड़ी संख्या में राजशाही और हिंदू देश घोषित किया जाए नेपाल को, इसको लेके बड़ी संख्या में आंदोलन हुए। इसमें राजशाही के समर्थक, हिंदू देश बनाने के लिए नेपाल के समर्थक और इसके विरोधी दोनों के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस के साथ दोनों पक्षों की झड़प हुई। इसमें एक मीडिया कर्मी यानी एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई। बहुत सारी बिल्डिंगों में आगे लगाई गई। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, नेपाल 240 वर्षों तक एक मोनार्की रहा यानी राजतंत्र रहा। फिर 2008 में ये लोकतंत्र बना। लेकिन 2008 से लेकर अगर हम 2025 तक की बात करें तो लगभग इस समय 17 साल गुजर चुके हैं और इन 17 साल के दौरान 13 सरकारें वहां रही। यानी वहां पे जो लोकतंत्र रहा है वो इतना सफल नहीं रहा, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लगातार वहां पर उलटफेर होते रहे। तो अब क्या हो रहा है कि जो ये आंदोलन चल रहे हैं, इसमें क्या है कि जो किंग ज्ञानेंद्र हैं वो पुनः सक्रिय हो रहे हैं, उनके समर्थक पुनः सक्रिय हो रहे हैं। और एक पार्टी है वहां पर जिसको कहा जाता है आरपीपी यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि राजशाही समर्थक है, वो भी और उसके समर्थक भी बहुत तीव्र गति से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र सक्रिय हो गए हैं, आरपीपी के समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में नेपाली लोग जो परेशान हो चुके हैं विभिन्न सरकारों से। होता क्या है इसको समझिए। देखिए, अगर कहीं किसी देश में 17 साल में 13 सरकार आ गई, इसका मतलब है कि स्टेबल राजनीतिक वातावरण नहीं है वहां पे। अच्छा, होता क्या है कि चुनाव में दो अलग अलग आइडियोलॉजी की पहले दल आपस में लड़ते हैं और बाद में एक होकर सरकार बना लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में नेपाली कांग्रेस और जो सीपीएन यूएमएलए है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है, ये आपस में लड़े पहले और फिर आपस में मिलके इन्होंने सरकार बना ली। केपी ओली उस समय यहाँ अभी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं और उनका अब लगातार भारत सरकार पे आरोप है कि भारत सरकार इन आंदोलनों को हवा दे रही है। तो ये सब जो गतिविधियां हो रही हैं, इवन जो अभी आंदोलन चल रहे हैं उसमें बीच बीच में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके भी बैनर पोस्टर लहराए गए। तो ये सारी चीजें गतिविधियां चल रही हैं। तो आखिर अब हम समझते हैं कि जनता की डिमांड क्या है, जनता क्या चाहती है। तो देखिए, नेपाल में क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है जनता। नेपाल के जो भ्रष्टाचार होता है वहां पर, जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। जो कोविड के बाद नेपाल, चूंकि नेपाल एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो कभी पटरी पे आ नहीं पा रहा है। फिर इसके बाद चीन का निरंतर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल की जो अपना राष्ट्रवाद था, यानी जो एक उनकी सांस्कृतिक विशेषता थी, वो भी वो खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सब चीजें, सांस्कृतिक विशेषताएं उनकी खत्म हो रही। तो ये सारी चीजों को लेके जो नेपाली जनता है वो बड़ी त्रस्त है। इसलिए अब वो सरकार, वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। और जो अभी सरकार के हेड हैं यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा जो ओली हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि वो अब किसी भी तरह से इस आंदोलन को दबा देंगे, आंदोलन को कुचल देंगे और ये भारत सरकार के द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, भारत समर्थक है ये आंदोलन, इस तरह की सब बातें कर रहे हैं। तो अब हम इस चीज को समझें, क्या नेपाल में वापस राजतंत्र आना संभव है? तो देखिए, नेपाल क्या है फिलहाल, नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी जिसका जो हेड है वो चुना जाता है, जैसे भारत में व्यवस्था है। अब अगर वापस राजतंत्र लाना है तो इसके लिए जो नेपाली संसद है, जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, वहां पर 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा। वहां पर 275 सीटें होती हैं कुल मिला के, और वहां पर 275 सीटों में बहुमत लाके ही इसे वापस राजतंत्र बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि अगर आरपीपी जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है, अगर उसकी बहुमत की सरकार आ जाए तो भी संभव है। बहुत बड़ी संख्या में निरंतर जन आंदोलन चलें तो भी इसके बारे में माहौल बनेगा, राजतंत्र बनने के बारे में माहौल बनेगा। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज लगती है कि नेपाल में वापस राजतंत्र आने का भारत शायद समर्थन नहीं करेगा। इसी तरह से नेपाल भी चीन भी इस चीज का समर्थन नहीं करेगा। तो अब आने वाले समय में भविष्य क्या हो सकता है,
तो देखिए जिस तरह से इन दिनों जो किंग धीरेन्द्र हैं, वो किंग ज्ञानेंद्र हैं, वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। और इवन उन्होंने अभी कुछ समय पहले ये बोला भी कि अब समय आ गया है कि वापस नेपाल को, नेपाल की जो विशेषता है, नेपाल की जो खासियत है, उसके तरफ वापस लाया जाए। जनता निरंतर मांग कर रही है, ब्रिंग बैक अवर किंग, मतलब इस तरह की जो मांगें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है नेपाल में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये आंदोलन बढ़ेंगे, सरकार के साथ टकराव बढ़ेगा। इन टकराव में ये हिंसक भी हो सकता है, क्योंकि समर्थक भी अब आ गए हैं सामने और विरोधी भी सामने आ रहे हैं। हिंदू राज्य देश बनाया जाए नेपाल, इसके समर्थक और इसके विरोधी भी सामने आ रहे हैं। तो ये आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये नेपाल में लगातार घटनाक्रम बढ़ते जाएंगे और भारत के लिए भी ये कंसर्न की बात बनेगी। धन्यवाद।